हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नवल चौधरी आज आप सबके सामने एक बार फिर एक नए टॉपिक पे आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो आप सबके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने वाला है। और ख़ास करके ये वीडियो मैंने ऐसे बिजनेस ऑनर को ध्यान में रख के बनाया है और उनके साथ काम करने वाले जो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो हमारे सीए फैटर्निटी के जो सीए स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है कि अगर आप टीडीएस की कंप्लायंस नहीं कर पाते हैं, टीडीएस डिडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उसके नहीं करने से हमें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो बिज़नेस को क्या मुसीबत आने वाला है, इन सब के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सरल भाषा में इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इनकम टैक्स जो लॉ है उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी जटिल और कॉम्प्लेक्स है, तो ज़्यादातर लोगों को इस बात की सही तरीके से समझ हो, इसीलिए हमने इसको आपके सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो आप जितना ज़्यादा हो आप इसको लाइक ज़रूर करें। साथ ही जिनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट है आप उनको ऐसे ग्रुप में इनको ज़रूर सर्कुलेट करें। और अगर कोई सब्सक्राइबर पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो सिर्फ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑन कर रखें। अब हमारा वीडियो आपके रेगुलर इंटरवल पे आते रहेगा और मेरी कोशिश हो कि आपसे जुड़े हुए जो भी आप टैक्स कंप्लायंस, आपके इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स से जुड़े हुए मुद्दों पे हम आए दिन आपको वीडियो शेयर करते रहते हैं, ताकि मेरा कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस चीज़ से बेनिफिट हो सके। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ख़ास करके अगर हम इनकम टैक्स लॉ की तरफ देखें तो इनकम टैक्स लॉ में है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस पे अगर लॉ मैंडेट करता है कि टीडीएस डिडक्ट होना है और अगर आप उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट करते हैं, चाहे आपसे गलती हो जाती है, चाहे आप जानबूझ के नहीं डिडक्ट करते हैं, तो उसका नुकसान बिजनेस को क्या हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल के लिए एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अमूमन आप देखेंगे कि एक टीडीएस का रेट चार्ट है। टीडीएस रेट चार्ट में आपको मिलेगा कि बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, हर एक ट्रांजैक्शंस पे क्या टीडीएस का रेट अप्लीकेबल है। जैसे कि वर्ष कॉन्ट्रैक्ट है तो वर्ष कॉन्ट्रैक्ट में 1% और 2% का रेट है। 1% इंडिविजुअल का है, 2% आपका कंपनीज के लिए है, फर्म्स के लिए है। उसी तरह अगर आप किसी प्रोफेशनल्स को पेमेंट करते हैं तो आपको 10% का है। अगर आप कोई कमीशन पेमेंट करते हैं तो आपका 5% का रेट है। तो ये जो रेट जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग रेट्स को प्रिस्क्राइब किया गया है। तो अगर मान लो आपने किसी प्रोफेशनल्स को हायर कर रखा है, या मान लो आपने कोई वर्ष कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कोई इंडिविजुअल है और आप मान लो कि उनको एक 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और 20 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना था, जो कि अमाउंट बनता है 20,000 रुपया। अगर मान लीजिए कि आप किसी वजह से 20,000 रुपया उस ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस नहीं डिडक्ट कर पाते हैं, तो उससे क्या होगा। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को 20 लाख आप पेमेंट करते हैं तो आप जब अपनी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो आप उस 20 लाख को एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 20 लाख एक्सपेंडिचर क्लेम करने से आपका प्रॉफिट 20 लाख से कम हो जाता है। तो आपको उसी हिसाब से आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे टीडीएस जो कटना था 1%, जो कि 20,000 होता है, अगर आपने नहीं काटा तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो इस चीज़ के लिए हमारे इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 40A, सेक्शन 40 सबसेक्शन ए सबसेक्शन IA। उसमें दिया हुआ है कि अगर आप किसी ट्रांजैक्शन पे अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो आपके केस में, या टीडीएस काट करके आपने नहीं जमा किया, तो आपका जो भी एक्सपेंडिचर अमाउंट है, जो कि इस केस में 20 लाख था, तो 20 लाख का जो 30% अमाउंट होगा
यानी कि 6 लाख रुपीज़, 6 लाख रुपीज़ आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। 6 लाख रुपये डिसअलाउ कर दिया। डिसअलाउंस का यहाँ मतलब है कि 6 लाख रुपया आपकी एक इनकम मान ली जाएगी। और मान लीजिए कि अगर आप 30% टैक्स के ब्रैकेट पे हैं तो 6 लाख पे 30% आपका टैक्स निकाला जाएगा। इसका मतलब आपको 1,80,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। ये तो एक नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान होगा कि अगर आपने TDS नहीं काटा और TDS कटना है तो TDS प्रोविजंस के हिसाब से भी जो आपका 20,000 का अमाउंट बनता है वो भी आपको इंटरेस्ट विद पेनल्टी रिकवर किया जा सकता है। तो आपको इस तरह से देखते हैं कि 2 नुकसान हुआ कि आपको TDS सिर्फ 20,000 रुपया डिडक्ट करना था और उसको डिपॉजिट करना था। वो भी पेमेंट आप अपने उसी सप्लायर के पेमेंट से सेटल करते। लेकिन अब सिर्फ 20,000 नहीं काटने का आपको यहाँ पर नुकसान कितना हो रहा है, 1,80,000 तो आपको इनकम टैक्स के तहत जमा करना पड़ रहा है। दूसरा, आपको जो 20,000 काटना था वो लायबिलिटी एज इट इज स्टैंड करेगी और वो भी अमाउंट आपसे रिकवर होगा विद इंटरेस्ट और पेनल्टी। वो डिपेंड करता है कि आप कितना डिले करते हैं। जितना डिले करेंगे उतना इंटरेस्ट बनेगा और आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से बहुत ही हार्श सेक्शन है, इसलिए इसकी कंप्लायंस हमें सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको हर ऐसे पेमेंट्स जो आप अपने बिजनेस में करते हैं और जिसके ऊपर TDS अप्लीकेबल है तो आप TDS को डिडक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने TDS को डिडक्ट कर लिया और आप TDS डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं तो जितना डिफ़ॉल्ट होगा आपको, जैसे कि TDS अगर आप डिडक्ट करते हैं तो उसको डिपॉजिट कब कराना होता है, तो उसका है जैसे कि मान लिए कि अभी फरवरी का मंथ है तो अगर आपने TDS फरवरी में डिडक्ट किया है तो आपको ये डिपॉजिट करना है अगले महीने के 7 तारीख तक, यानी 7 मार्च को करना है। ठीक है, सिर्फ मार्च का जो TDS है वो 7 मार्च का TDS आप कर देंगे 7 अप्रैल को, और मार्च में जो 31 मार्च का है उसका आप 30 अप्रैल तक भी जा सकते हैं। तो हर महीने का अगर अप्रैल है तो आप 7 मार्च करिए, मई करिए, मई है तो 7 जून करिए, जून है तो 7 जुलाई। तो आपको जिस महीने में आपको डिडक्शन करते हैं तो आपको उस महीने का 1 से लेके 30-31 दिन का टाइम लाइन मिलता है। तो आप उसके अगले महीने के 7 तारीख तक उसको जमा कर दें। अगर आप 7 को नहीं जमा किया, आपने 8 को जमा किया तो यहाँ पे डिले सिर्फ 1 डे का हुआ, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो पूरे महीने का भरना पड़ेगा, वो भी 1.5% के अकॉर्डिंग। इसीलिए TDS के मामले में जो ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब जो भी TDS बनता है उसको आप टाइमली जमा कर दें। तीसरा नुकसान क्या होगा, अगर आपने मान लो TDS टाइमली डिपॉजिट नहीं किया है तो फिर इसकी जो TDS रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कि अभी लॉ ने प्रेस्क्राइब किया है कि TDS की रिटर्न आपको क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना है। इसका मतलब कि अप्रैल मई जून जो फर्स्ट क्वार्टर है इनकी रिटर्न आपको 31 जुलाई तक फाइल करनी है। आपने 31 जुलाई तक भी अगर TDS नहीं जमा किया तो आपको रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे, और रिटर्न नहीं फाइल करने की जो पेनल्टी लेट चार्जेज हैं वो 200 रुपया पर डे के अलावा है। तो इसलिए TDS की कंप्लायंस जहाँ पे भी हो, ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस को आप आइडेंटिफाई करें जिस पे TDS अप्लीकेबल है, और इंश्योर करिए कि आप TDS को 7 तारीख से पहले आप जमा कर दें। तो इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आप टाइमली स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कर पाएंगे, आपको किसी तरह की डिसअलाउंस फेस नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही जो आप अननेसेसरी इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए आप पैसे भरने पड़ते हैं वो भी नहीं भरना पड़ेगा। और सबसे हार्श सेक्शन होता है कि लास्ट में अगर आप कंटिन्यूस डिफ़ॉल्टर है तो आपके पास इनकम टैक्स की TDS का सर्वे भी हो सकता है। तो आप इन सब हैरेसमेंट से अपने आप को बचने के लिए TDS को टाइमली जमा करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।